स्पाइसी है, इट्स स्पाइसी। वो लिखा हुआ था बड़ा नहीं। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। तो आज आ गई मैं दोबारा एक न्यू ब्लॉग लेके। तो आज मैं आई हूँ दोस्त बॉक्स पे। दिस इज़ हेयर। आज मेरे दोस्त से मिलना था बहुत अरसे के बाद तो नहीं, मिड मंथ के बाद। शी वॉज माई क्लिक, तो नाउ वी आर गोइंग टू मीट। तो इस तरह से अभी मैं यहाँ खड़े होकर ब्लॉग बना रही हूँ, 10-12 लोगों को केन सड़क के ऊपर खड़े होकर ब्लॉग बना रही हूँ। और तब मुझे देखिए लाइक व्हाट आई एम डूइंग। तो अभी वो आती है तो फिर हम लोग मैं ऑर्डर करती है एंड वी आर ऑफरिंग 50% ऑफ KFC। और मैं बोल कर रिटर्न डेट को मुझे चाहिए ही खाना, तो मैंने कहा मैं ये ट्राई करती हूँ। फिर सबको बताते इट्स गुड सो मच ट्राई। एंड मैंने अपने पिछले लोग की डिस्क्रिप्शन में लिखा था आई विल गिव ऑनेस्ट रिव्यू। वो फूड ब्लॉगर जब ब्लॉगिंग वाले मैं रिव्यूज़ नहीं दूँगी, जो वाकई टेस्ट मुझे अच्छा लगेगा आई रिकमेंड। सो ये बड़ी अच्छी बात कही आप। आती है अपने अंदर जाते हैं, बाकी सब लोग फाइनली कोई 10 घंटे वेट करवाने के बाद एज़ यूजुअल जो मेरे साथ पिछले व्लॉग में हुआ था, जिसका मैं रोना रो रही थी कि मेरी फ्रेंड से मैं तब भी वेट करवाया था और अब कोई 10 घंटे का मुझे वेट करवाने के बाद ये औरत भी मेरे सामने आके बैठ गई है। एंड अब हमने ऑर्डर कर दिया। हमने ऑर्डर किया बेसिकली ब्रोस्ट और एक रैप और ड्रिंक्स। अब मैं ड्रिंक्स बताऊँगी, तुम लोग मुझे कहोगे इस तरह माफ़ करे। अच्छा कंट्रोल। तो फाइनली हमने ये ऑर्डर कर दिया। तो अब देखें ये कितना टाइम लगता है और कब तक आता है। और सेकेंडली बात ये थी कि मैं नीचे उनके पास गई, मैंने जस्ट उनसे पूछा कि मुझे मेकिंग की वीडियो बनानी है, हल्के से शॉर्ट्स वगैरह ना। तो उन्होंने मुझे साफ मना कर दिया। गजब बेइज्जती है। बहुत ज़्यादा बिट ऑफ थिंग थी, क्योंकि अगर अब मुझे खाने में ज़रा भी कुछ लगा ना, मैंने सीधे से कह देना नॉट रिकमेंडेड। क्योंकि इस तरह नहीं होता है, कोई भी किचन वाले खासतौर पे जो ब्रोस्ट वाले होते हैं वो अपनी मेकिंग में खाने में कभी भी इस तरह से नहीं करते। तो उन्होंने कह दिया कि नहीं वो बना हुआ है। तो हालांकि मैंने ऑर्डर सिर्फ 3-4 मिनट पहले दिया है, तो वो कहते हैं कि वो बन गया है। पता नहीं कौन सा उन्होंने 5 दिन पुराना पड़ा हुआ खाना है। बट आई कैन ओनली होप कि वो अच्छा हो। खैर अभी खाना आता है तो फिर दोबारा से आपको खा के बताते हैं। उससे पहले जाके मेरा पिछला व्लॉग देख के आए। ओके फाइनली कोई काफ़ी वेट करने के बाद आखिरकार ये खाना आ ही गया। ठीक है, वो डिप्स हैं, ये ब्रोस्ट है एंड दिस इज़ द रैप। और अब इसको टेस्ट करते हैं और इसको बताते हैं कि कैसा था। इसकी प्राइस खा के अच्छा लग रहा है। और अगर हम प्राइस को इस डिप के साथ खाएं, दिस इज़ द डिप। और इसके अंदर बाकी गार्लिक है, लेकिन ऐसा लग रहा है गार्लिक ही है, लेकिन खैर गार्लिक के अंदर गार्लिक ही होगा ना। जस्ट ट्राइड कैसी गंदी है। तो अब इनका ब्रोस्ट ट्राई करते हैं और फिर इनका रैप ट्राई करते हैं और फिर बताते हैं। बस यही कह रही कोई मैं 10 मिनट से। बेटा तुमसे ना हो पाएगा। ब्रोस्ट जिसमें से ये ऑयल बह बह के बाहर निकल रहा है। सबसे बड़ी होती मुझे यही लगती है। खैर इसको ट्राई करते हैं और देखते हैं क्या है। धुएं निकल रहे हैं अंदर तक। वैसे ब्रोस्ट इंजेक्टेड तो है ही, बट नाउ लेट्स सी। ज़रा में मुँह जल जाएगा आपका ध्यान से। पागल नहीं करते, खाने के ऊपर टूटते नहीं हैं। स्पाइसी है, इट्स स्पाइसी। वो लिखा हुआ था बड़ा नहीं। मैं स्पाइसी नहीं खाती, लेकिन सेकेंडली इनका जो सा ये आउटर क्रस्ट है ना, ये थोड़ा सा मुझे ऑफ लग रहा है, लेकिन टेस्ट इज़ गुड। और मुझे लगता है कि ये पुराना फ्रीज था और इन्होंने सिर्फ उसको सिर्फ कहते फ्राई किया जल्दी से। एंड हेयर यू गो। शक्ल कोई इतनी प्यारी नहीं है, लेकिन इस वाले पीस की शक्ल थोड़ी सी प्यारी है, लेकिन इट्स टेस्ट इज़ गुड। सो वैसे तो बेटी बेटी इनका शॉप हुआ है, इनके सबसे अच्छी प्राइस ही हैं। लाइक ओके, बट बहुत भी मजबूरी हो ना कि आपको कहीं से ब्रोस्ट ना मिल रहा हो, तब आप यहाँ खा लेना। हाँ वो भी काफ़ी आउटलेट्स हैं अच्छे। ट्राई डैट, बट इट्स ओके। इतना एक्सपेंसिव नहीं है। आई थिंक सो उन्हें 50% ऑफ पे लगाया हुआ है।
इस वजह से बना के दे रहा जाती है, पैसे तो भर रहे हैं ना। है दिस इज़ आर विल ट्राई दिस एंड विल लेट यू नो। तो इसने ना कल बहुत तंग कहा कि ये आधा ये मैंने खा लिया था, मैं दूसरा खोलने की कोशिश कर रही थी, वो कह रही थी वो मत खाओ, इसको खाओ। मैंने कहा क्यों इतना बुरा है, उसने कहा खुद ट्राई कर। तो मैं इसको ट्राई करती हूँ। लाइव रिजल्ट्स। समझ नहीं हो गया ये तो उससे भी ज़्यादा बुरा है। उबला हुआ अंडा मांग रहा है। ये बिल्कुल अच्छा नहीं है, बिल्कुल भी। ये साइड पे ही अच्छा है, फाइल सबसे अच्छी है। And why is this bun? कैसी बन, इसको लगता है काटने के लिए आरी मिलेगी। आरी मिलेगी काटने के लिए। ओके सो फाइनली ये रैप की शक्ल मैंने आपको दिखाई दिया, दैट वाज द रैप। एंड कुछ ये मैंने अपनी प्लेट का हाल किया, ये देखें, ठीक है। और इट वाज नॉट वर्थ इट गाइस। खैर बट मैंने भी बहुत अच्छी हरकत की है, मैं बताऊंगी नहीं, बताऊंगी। जो मेरे पीछे लोग बैठे हैं ना, दे वर ऑर्डरिंग 2 रैप्स। तो मैंने उनसे पूछा पहली दफ़ा आया है, तो दे सेड हाँ हम पहली दफ़ा आए हैं। तो मैंने उनसे कहा मेरी बात सुने, रैप इज़ नॉट गुड, रोस्ट इज़ बेटर। तो अगर आप देख लें, मैं आपको एक मदद ही करूँ, ये होता है असल फूड ब्लॉगर या ब्लॉगर, इस तरह से मदद करें दुनिया की। बहुत तेज हो रहा है। इतनी भी ना करें बाद में आपको कि हाँ भाई तू कौन मैं कौन। चुप कर, मुंह बंद। अब मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखें, ये पूरा का पूरा बहन डर गई, बहन डर गई। ये पूरा का पूरा पड़ा हुआ रहता है, तो बिल्कुल ही पूरा पूरा हुआ है। तो अभी ये सीन है कि यानी सिर्फ एक पीस खाया है, और आई जस्ट यू नो वाज अगेन एंड अगेन ट्राइंग दिस फ्राइज वाज गुड, क्योंकि वो फ्रेश थी। आई एम टेलिंग यू गाइस, द रोस्ट एंड एवरीथिंग वाज नॉट फ्रेश, बट ओके, एक्सपीरियंस करना चाहिए, बताना चाहिए। सो आई जस्ट वांट टू से यू, सो अच्छी आती हूँ, फिर बताती हूँ। हम मालूम है तेरे बाप को मत सिखा। ओके सो फाइनली काफ़ी ज़्यादा लड़ने के बाद एंड सब कुछ जानने के बाद आई जस्ट वांट टू से यू लोकेशन इज़ गुड, बट अकॉर्डिंग टू एमबीएस एंड लोकेशन खाना इज़ नॉट एज दैट मच गुड। सो हियर आई एम, यू गाइस कैन सी कितना गंदा शीशा है। क्या गजब बेइज्जती है। तो दिस वाज द होल एम्बियंस एंड लोकेशन इज़ गुड, एम्बियंस इज़ गुड, क्या करना है। लेकिन मैं कहना चाहती हूँ कि कुछ इस तरह के रेस्टोरेंट्स हो, अगर उनकी एम्बियंस अच्छी है तो प्लीज़ उनका खाना भी अच्छा हो। कई खाना अच्छा होता है, एम्बियंस अच्छी नहीं होती, खाना एम्बियंस बिल्कुल बहुत अच्छी होती है और खाने का मेयार बिल्कुल ऐसे होता है, तो इट्स जस्ट लाइक दैट। सो इट्स अ 50-50 रिव्यू फ्रॉम माई साइड। Okay, so I just want to say you guys that if you really want to enjoy this meal, मैंने इसका रिव्यू बता दिया है। यार फर्स्ट ऑफ ऑल ना मुझे इसकी सबसे ज़्यादा ऑफ थिंग ये लगी थी, इट वाज लिटरली सो मच ऑयली, यू कैन सी ये सारा ऑयल बहुत ज़्यादा ऑयली था, और इट्स नॉट गुड फॉर हार्ट पेशेंट्स एंड वेरी वेल ऑल एवरीवन। सो दिस वाज द होल थिंग। अब इसमें से कुछ जनरल पैक करवाएगी, कुछ मैं पैक कराऊँगी, और अब उसको लेट हो रहा है, हो जाएगी, और मैं नहीं नाना की तरफ जाऊँगी बिकॉज आई हैव माई कज़न्स बर्थडे, तो मुझे वहाँ जाना है। और सेकेंडली इसकी जो प्राइस है और सब कुछ मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी। और उसके बाद इट्स अप टू यू, यू रियली वांट टू एंजॉय। ये गुलबर्ग में है, मेन मार्केट के पास है, बुनाल के अपोजिट साइड पे। ओके एंड lastly I just want to say if you really want to eat so come and enjoy your meal. I have given my honest review, और उसके बाद मैं बोलती हूँ आपसे अगले व्लॉग में। तब तक मुझे दुआ में याद रखें, मेरे व्लॉग को लाइक शेयर करना मत भूलिए, और अपना बहुत सा ख्याल रखें। लोड़ में रह के अपना ख्याल बाकी रखें, लोड़े बेशक, बट अपना ख्याल तो रख लो ना। बट मिलती हूँ मैं आपसे अगले व्लॉग में। अल्लाह हाफ़िज़। वट वॉज द मेन रीज़न कि मैंने लोगों को बता दिया था कि एक्टिंग अच्छा, कि आई डोंट नो वाई, हो सकता है ये बात थोड़ी सी बेटॉक लगे सबको, पर मैंने क्यों बता दिया। बट
बिल्कुल अच्छा नहीं था, तो इसलिए अगर आप भी जाते हैं ऐसी हरकतें करते हैं तो नीचे कमेंट में लाजमी बताइएगा। और ये जो सारा खाया था इसका बाल देखिए, और जेनिफर अब जा चुकी है और मैं जा चुकी हूँ।